दोस्तों आज सभी को नमस्कार। ये वीडियो हिंदी का काल से रिलेटेड है। आज पढ़ेंगे हम हिंदी में कितने काल होते हैं और कितने इसके भाग होते हैं, अलग अलग भेद कितने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 3 क्वेश्चन तकरीबन जाते हैं एग्जाम में, चाहे पुलिस हो चाहे मतलब किसी भी तरह का कोई जो हिंदी आती है, हिंदी विषय से रिलेटेड है, उसमें काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बहुत डीपली और डिफ़िकल्टी भी है सब्जेक्ट, इसको पार्ट को माना जाता है। ज़्यादा स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उनका क्वेश्चन फंस जाता है। चलिए हम ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे और लाइक शेयर का कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट तो जरूर करना ही है और इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छी तरीके से देना है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के या पूर्णता या अपूर्णता के ज्ञान होता है, उसी को हम काल कहते हैं। उसमें हमें समझने की ज़रूरत है। काल, हिंदी की काल, क्वेश्चन पूछा था हिंदी में काल कितने होते हैं? 3 होते। बात समझिए पहले, अभी तो छोटी चीज़ है। हिंदी में काल 3 होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य। कैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भूत वर्तमान भविष्य। अभी हम पहले भूतकाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भूतकाल के कितने भूत होते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का भूत होता है उसे भूतकाल हम कहते हैं। भूतकाल में ज़्यादातर था, थी, थे का यूज होता है। ठीक, ये तो हिंदी में पढ़ा है आपने और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, तो इस तरह से कुछ बताया जाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा फंडा आ गया है, यहाँ पे फंडा आ गया है। 6 भेद होते हैं भाई, तो 6 भेद। इंग्लिश में आप 4 पार्ट पढ़ते थे, इसके 6 भेद होते हैं। समझो, वहाँ इंग्लिश में 12 सेंटेंस होते थे टोटल, उसके पार्ट मिला के इसमें आपको ज़्यादा नजर आएंगे। अब देखिए कितने होते हैं। भूतकाल के अलग से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं दोस्तों। अब वह भेद जो होते हैं कौन कौन से हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है, पक्का है ऑफकोर्स। 6 भेद। पहला तो सामान्य भूतकाल हो गया। पहला क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया आपके सामने। फिर इसके बाद आसान्य भूतकाल। आसान्य होता है, आसान्य भूतकाल होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल और एक हेतु मद भूतकाल होता है। कौन सा होता है? हेतु मद भूतकाल। 6 क्या होते हैं? 6 होते हैं इसके पार्ट, भेद होते हैं। 6 क्या होते हैं इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, भूतकाल वाले में वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। हिंदी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन ये बन गया है, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। समान, आसान, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद भूतकाल। अब इसके 1 बाई 1 हम पाठ का अध्ययन करते हैं। सामान्य भूतकाल क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कि जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। कुछ समय का पता ना चल पा रहा हो, उसी को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया, राम आया, उसने खाना खाया। मैं बाजार गया, क्या कर क्रिया कि जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान ना हो, पता ना चल पा रहा हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब कब गया? मैं बाजार गया, पता नहीं कब गया। राम आया, पता भी नहीं है कब आया। उसने खाना खाया, कोई क्लियर नहीं है। मतलब एक सेंटेंस ऐसा लग रहा है ना, भूत में चला गया है। अब समय ज़्यादा पता नहीं कितनी पुरानी बात चली है, लेकिन ये चला कि थोड़ा बीत चुका है। मैं बाजार गया, पक्का गया तो है ना, जा तो रहा, ये तो कहा नहीं। राम आया, राम आ चुका है, ये पक्की बात है। उसने खाना खाया, खाना भी खा लिया, जी भी पता नहीं है कब खाया। समझे? इसी को हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं हम इसे? सामान्य भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल देख लिए। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है, काम जो है कुछ समय पहले ही हमने निपटा दिया है, उसी को आसान भूतकाल कहते हैं। देखो जी, थोड़ा यहाँ पे सही लिख दिया ना, यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे सही लिखा। आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, बच्चे आए हैं, बच्चे आए हैं आ गया, आए हैं ना, बच्चे आए हैं। मैं पढ़कर आई हूँ, मैं खेल कर आया हूँ, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो क्या लग रहा है? 1 महीने पहले आए, 10-15 महीने पहले आए, अभी आए, अभी हाल आए, यानी कुछ समय 2, 4, 5, 10 मिनट का अंतर ही, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बच्चे आए, जैसे मैं अंदर गया, बच्चे वहाँ से आ गए दौड़ के, बच्चे आए। या मैं पढ़कर आई,
मैं सॉरी पढ़कर नहीं, पढ़ा कर लिखा, सॉरी, पढ़ा कर आई हूँ, या मैं पढ़ा कर आया हूँ, या मैंने पढ़ा, इस तरह से मतलब सेंटेंस बनता है। मैं पढ़ा कर आया हूँ, या पढ़ा कर आई हूँ, या पढ़ कर आई हूँ, इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। मतलब ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा कि ज़्यादा पहले की नहीं। इसमें समय का ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। इसमें आसन भूतकाल मतलब आसन, इसको सेंटेंस को डिलीट करने की कोशिश कीजिए। आसन मतलब आसन मतलब आसपास का समय ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना, आसपास की बात चलेगी, अभी हाल ही में कुछ हुआ है। आसन भूतकाल समझ में आ गया ना। अब पूर्ण भूतकाल पर ध्यान दे लीजिए। पूर्ण भूतकाल क्रिया कि जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण भूत होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, उसने राम को मारा था, उसने राम को निपटा दिया था। मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार पहुँच चुका हूँ, जा चुका हूँ, मैं मतलब इसमें बात ये चल रही कि काम हो गया है। मैं खाना खा चुका हूँ, वैसे मैं निपट गया हूँ, खाना खा लिया है, अब मेरी टेंशन मत लीजिए। आप लोग अभी आए, आप लोग खींचिए, खाना खाइए, मैं खा चुका हूँ। इसमें पूर्ण भूतकाल, काम पूरी तरह से निपट गया, इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है भाई साहब। पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण भूतकाल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चल पा रहा हो, उसी को हम अपूर्ण भूतकाल कह रहे हैं। उसी को हम अपूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया समाप्त होना थी परंतु उसका समय नहीं पता निश्चय हो पा रहा है, कब होना, अपूर्ण भूतकाल हो गया। श्याम जा रहा था, श्याम जा रहा था। थोड़ा सा देखिए, इसमें ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आया, थोड़ा थोड़ा अंतर नज़र आएगा। वो एक दो बार आप देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कि आप लोगों ने इंग्लिश के सेंटेंस पढ़े होंगे तो क्या एक बार में समझ में आए होंगे? नहीं आए होंगे भाई, कई बार देखना होगा, समझा होगा, तब समझ में आए होंगे। इसी प्रकार ये तो बहुत सिंपल लेके चलिए, एक दो बार देखो क्लियर हो जाए, ऐड हो जाए, सेव हो जाएगा दिमाग में आप। थोड़ा सा अंतर नज़र आ रहा है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा है इसमें। अपूर्ण भूतकाल मतलब काम करने का निश्चित समय पता नहीं चल पा रहा। श्याम जा रहा था, श्याम अपूर्ण भूतकाल, श्याम जा रहा था, श्याम जा रहा, वैसे श्याम जा रहा था। संदिग्ध, अब इसमें डाउटनेस, डाउट रहेगा, वो संदिग्ध डाउट रहेगा, गया कि नहीं गया, कैसा क्या हुआ। क्रिया जिस रूप में भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदेह भूतकाल कहलाता है, पता नहीं चला। मोहन स्कूल गया होगा, लिख लो, पता समझ में आ गया ना। रोहन ने खाना खाया होगा, सीता खेलने गई होगी, कोई भाई साहब पता ही नहीं चल रहा, मैं गई होगी नहीं गई, स्कूल गया कि नहीं गया, भाई काम किया कि नहीं किया, ड्यूटी पे कोई गया कि नहीं गया, खाना बना कि नहीं बना है, डाउट वैसा क्लियर नहीं कर सकता हूँ। मोहन स्कूल गया, जी सबसे सिंपल लगना ना, कोई बात नहीं, इसे याद कर लीजिए, इसे समझ लीजिए। ये तो क्लियर हो गया, एक दो क्लियर हो जाएंगे तो बाकी के तो सब क्लियर होते जाएंगे। हेतु हेतु मत बीजिए भी सिंपल है। कैसे सिंपल है समझिए, कैसे सिंपल है, हेतु हेतु मत समझिए। हेतु हेतु मत, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई उसे ही हम हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। इसमें दो क्रियाओं का इसमें यूज होगा, आपको ऐसा लगेगा, देखिए, वह परिश्रम करता तो जरूर पास हो जाता, वह परिश्रम करता, मेहनत करता तो जरूर क्या होता, पास हो जाता। हेतु हेतु है, जैसे डाउट वाला था ना, इसी तरीके का थोड़ा इसमें और ज़्यादा डाउट रहता है। इसमें क्या कहा है, वह परिश्रम करता तो जरूर क्या होता, पास हो जाता। भाई मेहनत ही नहीं करेगा तो पास कैसे हो जाएगा। वो एक ही दो बार वीडियो देखता तो जरूर समझ में आ जाता, समझे ना। वो लाइक शेयर करता तो और ज़्यादा समझ में आता, कमेंट करता तो और ही ज़्यादा समझ में आता, उसका मनोबल बढ़ता, समझिए। आप लोग यदि कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे
और तभी तो कुछ समझ में आएगा भाई, समझे ना। आप लोग किया करो भाई, जो भी छोटे बड़े भाई बहन जो भी हों, प्लीज़ थोड़ा समझा करो। तो परिश्रम करता तो ज़रूर पास हो जाता, ये पता चल गया। नहीं करोगे मैंने तो कहाँ से पास हो जाओ। अब वर्तमान के बारे में समझ लो। देखिए अभी एक बार समझ लीजिए, फिर से एक नया शॉर्ट वीडियो लाएंगे, जब ज़्यादा रखेंगे तो सब क्लियर कर देंगे। वर्तमान काल में तो समझ ही रहे होंगे आप क्या होता है, करंट अब चल रहा हो। इसके 3 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने अलग से पार्ट होते हैं, भेद होते हैं बताइए। हिंदी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। वर्तमान काल में हिंदी के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। आप देख लीजिए सामान्य वर्तमान काल के हम थोड़ा समझ लेते हैं। काल के जिस क्रिया का कार्य अभी होने की का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, अभी होगा वो। इसके अलग से 3 भेद हैं, वैसे धुआं उड़ जाएगा। इसके 3 भेद होते हैं अलग से, समान वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। समझे? समान वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत डेंजर है भाई, हिंदी में तो और दूंगा, छोड़ देते बच्चे। क्रिया को वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए समान वर्तमान काल कहलाता है। वह जाता है, बिल्कुल सिंपल पता चल रहा है। वर्तमान काल समान वर्तमान में ये बात चलिए, वह जाता है समान वर्तमान की बात चलिए। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध जैसे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान, श्याम पढ़ता होगा, संदिग्ध है पढ़ता होगा, श्याम पढ़ता होगा। उसमें क्या करते थे पास्ट में? पढ़ रहा होगा, पढ़ता होगा, पढ़ रहा होगा। समझना ना, थोड़ा सा अंतर है ना, डिफरेंट। यही तुम्हें समझना है बस, और ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अपूर्ण वर्तमान समझ लीजिए, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सीता गा रही है, अपूर्ण वर्तमान, गा रही है। जिस रूप में वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सीता गा रही है, सीता गा रही है, ये तो कुछ एग्जाम्पल गड़बड़ सा नहीं लग रहा। सीता गा रही है, ये तो पूर्ण वर्तमान काल लग रहा है, जैसे बिल्कुल गा रही है मतलब चल रहा हो। अपूर्ण वर्तमान गा रही होगी ऐसा होगा, गा रही होगी इस तरह से कुछ होगा। चलिए देखते हैं, चलिए भविष्य काल के बारे में समझते हैं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में काम का आने वाले समय में करना होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल भविष्य काल के 3 अलग से भेद होते हैं। हम फिल्म देखने जाएंगे, मतलब इस तरह एक पहला वाला दे दिया। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य में गागे के आदि आते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, सिर्फ पास्ट के होते हैं 6 भेद बस। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। समान भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्य काल। चलिए पहला नंबर देखते, समान भविष्यकाल। जिस क्रिया के भविष्य के रूप में भविष्य होने के बारे में संबंध में जानकारी हो अथवा यह ज्ञात होगी क्रिया समानतः भविष्य में होगी उसे समान भविष्य काल कहते हैं। मैं स्कूल जाऊंगी, भविष्य काल कहते हैं, उसे समान भविष्य काल कहते हैं। मैं स्कूल जाऊंगी अथवा यह ज्ञात होगी क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। मैं स्कूल जाऊंगी, भविष्य के बाद जाऊंगी, अभी नहीं जा रही हूँ वरन दो। संभव वाले देख लिए, संभाव्य भविष्य काल।
क्रिया जिस रूप में भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। संभव है वह काल आएगा, संभव है शायद वह कल आएगा। लास्ट देख ली हेतु हेतु भवित, इसका देख लीजिए हेतु हेतु वाला। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वह बाजार जाए तो मैं नाचूं, सुर में वह बजाए मतलब ढोलबाजी बजाए तो मैं नाचूं, वह पढ़ाए तो मैं पढ़ूं, वह खिलाए तो मैं खिलूं, वह पिटाई लगाए तो मैं रोऊं। ठीक है ना, इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं भाई, समझ लीजिए जितना भी समझ में आ रहा है समझने की कोशिश कीजिए। इससे अच्छा और अगली बार वीडियो आएगा काली का आएगा, ठीक है ना। धुआं उड़ा देंगे हम, धुआं एग्जाम का क्या उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, एग्जाम ही को उड़ा देंगे। एग्जाम को नहीं उड़ाना, एग्जाम उड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कमेंट जरूर किया करो, थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ कमेंट किया करो थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना एक बोलते हैं पावर बनना एयर टाइप की, ठीक है ना, थोड़ा और जुनून आए बोलने का और बनाने का, ऐसा मोटिवेटेड कुछ कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा 2-4 सेकंड का टाइम देके भाई लोग कुछ तो कर दिया करो, ठीक है। चलिए रहने दें इतना, चलिए ओके, आज के लिए सफिशिएंट है, ओके।